हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साईएस। तो रिसेंटली देखो कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जैसे कि आने वाला जो 5 दिन है वर्ल्ड मीडिया भारत की तरफ देख रहा होगा। इसका कारण ये है कि देखो आमिर खान मुत्ताकी जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है, ये पहली बार इंडिया विजिट करने वाले हैं और ये पहला इवन मिनिस्टर लेवल का विजिट होगा तालिबान के साथ में। और देखो ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली देखने की कोशिश करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि दे वांट रिकॉग्निशन एंड करेंटली देखो जो डिबेट्स चल रहे हैं दीज आर एक्चुअली अबाउट रिकॉग्निशन, लेजिटिमेसी एंड द जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन। ओके एंड देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा क्वेश्चन कि क्या भारत रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पर तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा और इस विजिट से इंडिया क्या गेन करेगा। तो इस तरह के कई स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझेंगे। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ़ यू आर इन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, प्रॉपरली टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या फिर इनिशियली आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज अगर समझ में नहीं आ रही कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, बेटर ऑप्शनल क्या है या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए। देखो साउथ एशिया में आज के वक्त में कई सारे मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रंप की। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली वापस इंटरेस्ट दिखाया है अपना अफगानिस्तान में। मतलब हम बात कर रहे हैं बागराम एयरबेस के बारे में, राइट, जिसे डेफिनेटली यूएसए ने छोड़ दिया था इन 2021। ओके अब बात यह है कि दोबारा से ट्रंप का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में होना और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में जो क्लोजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत सारे हिंट्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 9/11 के वक्त में देखा था पोस्ट अबाउट 2001। ओके तो उस वक्त में अगेन इसी तरीके से यूएसए ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे एड्स देना स्टार्ट कर दिया था, वेपन सप्लाई स्टार्ट कर दिया था। तो ये एज सच दर्शाता है कि यहाँ पर यूएस का कुछ बड़ा इंटरेस्ट है, दोबारा से यहाँ पर कुछ बड़े गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है। एट द सेम टाइम देखो इस चीज़ को देखते हुए अभी रिसेंट का जो ये विजिट है, मतलब यहाँ पर आमिर खान मुत्ताकी रिसेंटली भारत जो विजिट करने वाले हैं, अब देखो इनको यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, बिकॉज यूएन ने ऑलरेडी इन्हें डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट के तौर पे। ओके तो अब ये तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब भारत में आएंगे तो इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर इसमें से एक बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि क्या इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि आज के वक्त में इस बात पर डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या जिस तरीके से रशिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया तालिबान को, क्या भारत भी रिकॉग्नाइज कर देगा तालिबान को यहाँ पर। तो देखो इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि शायद भारत वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करना नहीं चाहेगा अभी, राइट। ऑल्दो यहाँ पर कई सारे एस्पेक्ट्स पर बात किया जाएगा, चाहे बात यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की हो, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन को यहाँ पर और ज़्यादा बेटर करने की बात की जाएगी। तो देखो इन सब पर हम अभी डिस्कस करते हैं कि करके, लेकिन ये जो आर्टिकल्स आप देख सकते हो ये हाईलाइट कर रहा है कि पहली बार यहाँ पर इस तरह का एक हाई लेवल मीटिंग अफगानिस्तान मतलब तालिबान के साथ में भारत करते हुए भी दिखेगा। नाउ व्हाई दिस विजिट मैटर्स, तो पहला चीज़ है भाई ये लेजिटिमेसी एंड रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू जब हम तालिबान की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि तालिबान इस विजिट को सिम्बॉलिक के तरीके से भी देख रहा है, एट द सेम टाइम ये एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आज के वक्त में जो वर्ल्ड है, राइट, ये आइसोलेट कर रखी है अफगानिस्तान को। ओके खास करके वेस्ट पूरा आइसोलेट कर रखा है और स्पेसिफिकली यहाँ पर आज के वक्त में देखो तालिबान कैसे भी करके ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हमारा जो पिछला एरा था, जो पिछले वक्त हम जब रूल किए थे, राइट, उससे इस बार का एरा अलग है। आज इस बार हम कहीं ना कहीं ओपन हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं। दिक्कतें किस चीज़ के लिए हैं? ह्यूमन राइट्स के लिए हैं। वुमेंस का स्पेसिफिकली जो स्टेटस है, पोजीशन है, उस चीज़ को लेकर है, राइट। अगेन यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन या फिर आप स्पेसिफिकली कह लो कि जो एक्सट्रीमिज्म है उस चीज़ को लेकर है, राइट। तो ये सारे वो पॉइंट्स जो हैं जो एक्चुअली में एक बड़ा हर्डल है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लेजिटिमेसी एंड रिकॉग्निशन की तरफ में मतलब एज सच इस विजिट को देख रहे होंगे ये एज सच आमिर खान मुत्ताकी। दूसरी तरफ में होगा यहाँ पर डिस्कशन अबाउट एड्स, रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, राइट। क्योंकि एक चीज़ समझो कि आज के वक्त में एक मैसिव इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड आपको अफगानिस्तान में दिखेगा। और हाल ही हमने देखा था कि वहाँ पर एक बड़ा डिजास्टर भी आया था, नेचुरल डिजास्टर, स्पेसिफिकली दैट इज़ अर्थक्वेक, राइट।
तो उस वजह से यहाँ पर आज के वक्त में देखो एक असिस्टेंस की ज़रूरत है, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ को कहीं ना कहीं बेटर तरीके से करने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया यहाँ हेल्प प्रोवाइड करेगा। और देखो चाइना एज सच ऑलरेडी इंगेज्ड है, ठीक है, इस चीज़ को बहुत क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि चाइना का प्रेजेंस यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है अफगानिस्तान में। ओके, तो वो हमारे इंटरेस्ट को हिंडर ना करे, इस वजह से ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं तालिबान के साथ में, मतलब अभी तक तो हम बैकडोर यहाँ पर टॉक्स कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उस रेड लाइन को क्रॉस ना करते, भले हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज ना करें एज सच अफगानिस्तान को डायरेक्टली, लेकिन हम बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, जो मैंने अभी आपको कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक बाय इंगेजिंग विथ इंडिया, तालिबान वुड सो दे आर ओपन टू मल्टीपोलर एज सच फॉरेन पॉलिसी, एंड एट द सेम टाइम इंडिया भी एज सच अपने उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर दे रहे हैं, बल्कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि एज सच जो हिस्टोरिकली हम इंगेज थे पहले अफगानिस्तान के साथ में, राइट, जो हमारे प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं हम, या फिर जो एड्स हम पहले से दे रहे थे, और तालिबान के लोगों के साथ में जो हमारा कल्चरल रिलेशन है, हम उसको मेंटेन करते हुए एज सच चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि 2021 से पहले एज सच जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसके साथ में भारत का रिलेशन काफी स्ट्रांग था, काफी हेल्दी था। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पर हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन यहां पर एज सच बेटर हो, राइट, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो यहां पर गवर्नमेंट है वो तालिबान का ही है, राइट। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एज सच अभी डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम डिप्लोमैटिक नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, क्योंकि 2021 के बाद से हमने यहां पर डायरेक्टली एज सच तालिबान को आप समझ लो कि आइसोलेट ही किया था, क्योंकि तालिबान के साथ में हमारा कोई भी यहां पर एक तरह का आप कह सकते हो कि टॉक नहीं हुआ था। और ये कारण आपका क्लियर है, राइट, क्योंकि हम सबको पता है कि तालिबान में जिस तरीके के हमें केसेस सामने आ रहे थे उस वक्त में, जो एक्सट्रीमिज्म के केस दिख रहे हैं, वुमेन्स के ऊपर में जो एक तरीके से सबको अत्याचार दिख रहा था, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हम यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखो जो पॉइंट्स हैं, हम जिन पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे, अभी डेफिनेटली एस जयशंकर साहब जब मिलेंगे यहाँ पर ऐसे आमिर खान मुत्ताकी से, तो इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को आप बेटर करिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपके लिए भी ये चीज़ें बेहतर होंगी, और धीरे धीरे करके वर्ल्ड आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगा ऐसे में कि अगर आप मतलब अपने गवर्नेंस के प्रोसेस को, आप जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, आप वहां पर कहीं ना कहीं एज सच ओपननेस को लेकर आओ, राइट, एक्सट्रीमिज्म को आपको थोड़ा सा अवॉइड यहां पर करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स पर अभी यहां पर डिस्कशन किया जा सकता है, राइट। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स यहां पर बहुत जरूरी हो जाते हैं ना। इसके अलावा जब हम इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के रिस्पेक्ट में, राइट, बिकॉज इंडिया वांट्स एश्योरेंस दैट अफगान टेरिटरी इज नॉट यूज्ड एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर टेरर स्ट्राइक्स टारगेटिंग इंडिया स्पेसिफिकली, और लाइक ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तैयबा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इस वजह से ज़रूरी है। एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिक डेप्थ एंड इन्फ्लुएंस, बिकॉज इंडिया हैज़ लॉन्ग रिगार्डेड Afghanistan as a part of its strategic space, right, and that's why यहाँ पर स्पेसिफिकली, और पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके से अफगानिस्तान का भी रिलेशन है, राइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमने देखा है कि अभी स्पेसिफिकली जो बॉर्डर रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एज सच मतलब स्ट्राइक्स किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने तो रिसेंटली अपने ही प्रोविंस पर कई बार एज सच बॉम्बिंग कर दिया, राइट, क्योंकि तहरीक तालिबान एज सच यहाँ पर आपको दिखता है एग्जिस्ट करते हुए, मतलब तो खैबर पख्तूनवा वाली जो एज सच रीजन है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एज सच यहाँ पर मतलब जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में वो भी यहाँ पर ठीक नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली एज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉफ्ट पावर एंड गुडविल, ओके, हम मतलब ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हेल्थ के रिस्पेक्ट में हो, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में हो, इंडियन स्कॉलरशिप के रिस्पेक्ट में हो, राइट, एट द सेम टाइम मतलब अफगानिस्तान के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑनर हैं, राइट, जो बेटर कर सकते हैं, वो इंडिया में आकर स्टडी कर सकते हैं, राइट। एंड इवन हमने देखा है कि इवन हमारे स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में आप बात कर लो, जो हमारा इंगेजमेंट रहता है विद अफगानिस्तान प्लेयर, वो काफ़ी बेटर जब हम कंपेरिजन करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सॉफ्ट पावर एंड गुडविल के रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो अफगानिस्तान को जब हम देखते हैं सच, तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिर क्यों अफगानिस्तान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो देखो, बिकॉज अफगानिस्तान मैटर्स फॉर इंडिया। द रीज़न इज दैट इट सिट्स एट द क्रॉस रोड बेसिकली ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया एंड इवन मिडल ईस्ट। देखो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको कौन सी कंट्रीज दिखेंगी, इधर ईरान है, राइट, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है। तो एक तरीके से अफगानिस्तान हमारे लिए गेटवे है टू सेंट्रल एशिया, राइट। एंड इस वजह से अफगानिस्तान के साथ में हमारा रिलेशन हम चाहते हैं कि बेटर रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, राइट। एंड यहाँ पर हम काउंटर कर सकें एज सच चाइना को,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमें पता है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, राइट, तो इसको एज सच मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज़रूरी है कि हम ओवरऑल मतलब जो चाबार पोर्ट हो गया उसके साथ कनेक्टिविटी यहाँ पर एज सच बढ़ाने की बात करते हैं, तो वैसे में अफगानिस्तान का भी रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एज सच इन सारे इनिशिएटिव को प्रॉपरली अगर हम वर्क करना चाहते हैं इस पर, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान एक काफ़ी की यहाँ पर पार्टनर के तौर पे दिख सकता है हमें। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरऑल आई मीन टेररिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल हक्कानी नेटवर्क हो गया या फिर लश्कर तैयबा हो गया, वो मेजर हर्डल रहा है, राइट। तो हम चाहेंगे यहाँ पर कि एज सच धीरे धीरे करके ओवरऑल जो अफगानिस्तान में जो मेजर इशूज़ हैं और तालिबान से हम तालिबान अगर उन पॉइंट्स पर अगर खड़ा उतरेगा तो डेफिनेटली उनके लिए भी ठीक होगा। और जब हम लार्जर गोल देखते हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू काउंटर टेररिज्म, एनर्जी एक्सेस, राइट, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, तो यहाँ पर डेफिनेटली अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से एज सच इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर अलाइन होता है। एंड डेफिनेटली देखो अभी जब मतलब यहाँ पर एज सच आमिर खान मुत्तकी आएंगे तो जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा इस पर अपडेटेड लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, यहाँ पर एज सच क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये मीटिंग, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लेकर आते रहेंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहा है इसका एग्जाम्पल मतलब आप कोट कर सकते हो अपने जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में, राइट, क्योंकि हम वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके वीडियोज़ होते हैं मेजरली इन्हीं सारी चीज़ों से डील करती हैं। एट द सेम टाइम कई बार ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो डायरेक्टली आपके मेंस में क्वेश्चन आने का जिसका चांस रहता है। तो ओवरऑल इसके ऊपर में आपका जो भी एज सच वाइडर व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट, आप कमेंट सेक्शन पे लिखा कीजिए एज सच, वो उससे क्या होगा कि एज सच इंगेजमेंट एज सच होगा आपका भी, आप भी जो कुछ यहाँ पर समझ रहे हैं आप उसको एज ओपिनियन वहाँ पर लिख पाएंगे, राइट। तो इस तरह का ओपिनियन आएगा तो डेफिनेटली हम उस पर हार्ड जरूर देंगे। एनीवे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।